My name is Riya Kadran and welcome to my channel. So, today we are going to discuss about some topics, that is what is combustion, conditions required for combustion and types of combustion. So, firstly we will discuss about what is combustion. Combustion क्या होता है? अगर हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि combustion क्या होता है, तो हम कहेंगे कि हमने जैसे यहाँ पर एक कैंडल को बर्न किया, यहाँ पर कैंडल क्या है, बर्न कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। अगर हम वेल डिफाइंड डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन होगी दैट कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी। अब मैं इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया, दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो combustible substance are those substances which burns and produces heat and light energy. And we can also say combustible substances as fuels. Fuels can be of three types: solid, liquid and gases. Example of solid are wax, coal and wood. Examples of liquid are petrol, diesel and kerosene. Examples of gas fuel are LPG and CNG. I hope the topic what is combustion is clear to you. So let's move towards our next topic, that is conditions required for combustion. So हमारी पहली कंडीशन तो यही होगी कि there should be a combustible substance. यहाँ पर क्या होना चाहिए, combustible substance होना चाहिए। क्यों? क्योंकि combustible substances वही substances होते हैं जो हीट करने पर बर्न करते हैं और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो जो हमारी सेकेंड कंडीशन है उसको जानने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें कि मैंने इनको लाइटर अप कर दिया है और एक के ऊपर हमने क्या रख दिया है, एक प्लास्टिक का ग्लास जो ऊपर से ओपन है, और हमने जो सी केस वाली कैंडल थी उसके साथ भी यही किया था, बट उसके ऊपर हमने एक लिड रख दी थी जिसकी वजह से बर्न आउट हो गई। सी जो हमारा ए केस है उसकी जो कैंडल है वो अच्छे से बर्न कर रही है, और जो हमारी बी केस वाली कैंडल है वो इट स्टार्टेड फ्रिकिंग। तो आप जानते हैं क्या इसका रीजन क्या है, मैं बताती हूँ। हमारे सराउंडिंग में एयर होती है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो ये हमारी ए केस वाली कैंडल है इसको चारों दिशाओं से, मतलब हर जगह से ऑक्सीजन मिल रही है, इसी वजह से ये फ्रीक्वेंटली क्या कर रही है, बर्न कर रही है। बट जो मैंने ये बी केस वाली कैंडल है इसके साथ क्या किया, जो नीचे से है इसका ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया और सिर्फ ऊपर से इसका ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, इसी वजह से ये फ्रिकिंग, इट स्टार्ट्स फ्रिकिंग। और जो हमारा लास्ट केस था सी केस, उसमें तो आप देख ही सकते हो कि जो हमारी कैंडल है वो बर्न आउट हो चुकी है, क्योंकि जहां से भी इसका ऑक्सीजन का सप्लाई आ रहा था वो बंद हो चुका है। सो आई होप द सेकेंड कंडीशन इज क्लियर टू यू दैट oxygen is needed for combustion. So let us perform another activity to understand the third condition for combustion. So let us take two paper cups. In this I have filled this paper cup with half of water, and this paper cup is empty. So this is A case and this is B case. अब हम इनको दोनों को कैंडल के ऊपर रखेंगे। देखो इट स्टार्ट्स बर्निंग, और जब तक हम इसको रख रहे हैं लेकिन अभी तक ही इसने बर्निंग स्टार्ट नहीं की है। तो क्या आप जानते हैं इसका रीजन? बेसिकली क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर जिसके बाद हमारा जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो फायर को कैच कर लेता है और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली आप सोच लो
क्योंकि पेपर कप दोनों तो सेम ही थे। अब इसने तो फायर कैच कर ली, इसने नहीं की, इनका तो इग्निशन टेम्परेचर सेम था। पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर वाटर डाला हुआ था। बेसिकली इसका जो इग्निशन टेम्परेचर था इस कप से लो था। जब मैंने इसको लाइट के ऊपर रखा तो इसने इट स्टार्टेड बर्निंग। बट जो आप सोच रहे होगे कि इसको भी इतनी ऑक्सीजन मिल रही थी, सॉरी इतनी ही हीट मिल रही थी, पर ये जो हीट है ये इसका वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था। सो हमारी जो थर्ड कंडीशन है दैट इज द टेम्परेचर शुड बी above the ignition temperature of that combustible substance that we are using। यानी कि जैसे ये कैंडल है, इसका टेम्परेचर उस सब्सटेंस के, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। I hope the topic conditions required for combustion is also clear to you. So let's move towards our last topic, that is types of combustion। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। सबसे पहला टाइप ऑफ कंबशन है हमारा स्लो कंबशन। व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट स्लो और मॉडरेट रेट, इट्स कंबशन इज कॉल्ड स्लो कंबशन। यानी कि जब हमारा कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे कि ये धीरे धीरे बर्न कर रहा हो तो उस कंबशन को हम क्या बोलेंगे? स्लो कंबशन। फॉर एग्जांपल काउडंग केक्स या फिर वुड। आई होप स्लो कंबशन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज रैपिड कंबशन। आप इसके नाम से ही जान गए होंगे, यानी कि फास्ट रेट पर जब हमारा कंबशन हो उस कंबशन को हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबशन। जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है तो स्टोव में जब उनको ऑन करती है तो गैस की सप्लाई ऑन हो जाती है और जब उसको हम लाइटन अप करते हैं तो एकदम से जल्दी से बर्न हो जाता है। उस टाइप के कंबशन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। When a combustible substance burns spontaneously at room temperature, its combustion is known as spontaneous combustion. For example, we put a white piece of phosphorus at a room temperature. It burns spontaneously. यानी कि जब हम किसी, जैसे कि एक व्हाइट फॉस्फोरस के पीस को हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं और वो जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस का पीस है वो उस रूम टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाता है। इस टाइप के कंबशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो I hope this type of combustion is also clear to you. Let's move towards the last type of combustion, that is explosive combustion. जब आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम आप पटाखे जलाते हो तो जब आप उस पटाखे को लाइटन अप करते हो, जब उसको हीट करते हो तो एकदम क्या होता है? वो एक एक्सप्लोजिव के फॉर्म में हो जाता है और लाइट, हीट और साउंड एनर्जी तीनों एक साथ रिलीज करता है। इस टाइप के कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। आई होप ऑल द थ्री टॉपिक्स, that is what is combustion, conditions required for combustion and types of combustion is clear to you. Thank you.